हट बुढ़िया, दफा हो यहाँ से। तेरे पास बैठेंगे तो हमें भी कोढ़ हो जाएगा। ये आवाज आज भी मेरे कानों में आज तक गूंजती है। एक बार की बात है, मैं सड़क किनारे बैठी हुई थी, हाथ में फटी पुरानी चादर लेकर, जिस पर सालों से धूप, धूल और बारिश ने अपनी छाप छोड़ रखी थी। लोग मुझे देखकर नाक सिकोड़ते थे, बच्चे मुझ पर पत्थर फेंककर भाग जाते थे और बड़े मुझे देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। लोग मुझे कोड़न, अछूत, गंदी औरत कहकर बुलाते थे। शायद सच भी था। मेरे हाथ पैरों पर कोड़ के दाग थे और कई उंगलियां सड़ चुकी थीं। चेहरा भी खराब हो चुका था। शीशे में खुद को देखती तो डर जाती, तो फिर दूसरों से शिकायत कैसी। पहले मैं भी बाकी औरतों जैसी ही थी, हंसती, खेत में काम करती, गाती बजाती। मेरे 2 बच्चे थे। जब छोटे थे तो मेरी गोदी में खेलते-खेलते कहते थे, माँ, हम बड़े होकर तेरा सहारा बनेंगे। तब मैं हंस देती थी। कौन जानता था कि सच में एक दिन मुझे उनके सहारे की जरूरत पड़ेगी। मुझे बीमारी धीरे-धीरे आई। पहले मेरे हाथ पर छोटा सा धब्बा हुआ। मैंने सोचा कुछ नहीं है। फिर वो धब्बा बढ़ने लगा, घाव बनने लगे। लोग मुझे देखने से कतराने लगे। एक दिन बाजार गई तो एक औरत ने झिड़क दिया, भाग यहाँ से, छू मत मेरी टोकरी, सब सड़ जाएगा। वो दिन मेरी जिंदगी का पहला थप्पड़ था। गांव के बच्चे तो मुझे देखते ही चिल्लाने लगते थे, डायन डायन, और कंकड़ भी फेंकते थे। मैं चुपचाप सह लेती थी। कभी मेरा मन करता था चिल्लाकर कहूं कि मैं भी इंसान हूं, मगर मेरे गले से आवाज ही नहीं निकलती थी। पर इस दुनिया में एक रिश्ता ऐसा भी था जो मेरे लिए धड़कता था। वो रिश्ता था मेरा और मेरी बेटी सीमा का। सीमा रोज मेरे पास आती थी, खाना लाती थी, मेरे बालों को धीरे-धीरे सहलाती थी और कहती थी, माँ, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी सबसे प्यारी माँ हो। उसकी ये बातें मेरी जिंदगी को जीने लायक बना देती थी। पर दूसरी तरफ मेरा बेटा रवि, उसका नाम लेते ही मेरा दिल भारी हो जाता है। रवि मुझे कभी माँ मान ही नहीं पाया। उसके लिए मैं बोझ थी, बदनामी थी। जब वह छोटा था, तब भी मोहल्ले के बच्चे उसे चिढ़ाते थे। तेरी माँ कोढ़िन है, तेरी माँ गंदी है, और वह रोते-रोते घर आता था। मैंने उसे कितनी बार गले लगाया और समझाया, बेटा, तेरी माँ गंदी नहीं है, तेरी माँ बीमार है। पर जैसे-जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी आंखों में नफरत गहराती चली गई। अक्सर वह कहता था, तू मेरे सामने मत आना माँ, तेरी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। कितनी बार उसने मुझे गालियां दी, घर से निकाला, और आखिरकार एक दिन उसने साफ कह दिया, मेरे लिए तू मर चुकी है। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था, लेकिन मेरी बेटी सीमा ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने जब शादी की तो अपने पति से साफ कह दिया था, मेरी माँ मेरी जिम्मेदारी है, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो उन्हें भी अपनाना होगा। और उसके पति ने भी सिर झुका लिया। सीमा अक्सर मुझे अपने घर ले जाने की जिद करती थी, पर मैं जानती थी मोहल्ले वाले उसे चैन से जीने नहीं देंगे अगर मैं वहां रहूं। इसलिए मैं उसके घर कभी नहीं जाती थी। बस वही रोज मेरे पास आ जाती थी, मुझे खाना दे जाती थी, दवाइयां लगाती थी और अपने बच्चों से मिलवाती थी। मैं सोचती थी, भगवान ने मुझे बेटा दिया, पर वो पराया निकला, और बेटी, जिस पर मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया, वो मेरा सहारा बन गई। एक दिन की बात है, मैं मंदिर के बाहर बैठी थी। भीख मांगना मेरी मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि काम करने लायक हाथ पांव बचे ही कहाँ थे। तभी अचानक बहुत भीड़-भाड़ होने लगी। पता चला पास वाले मोहल्ले में आग लग गई थी। लोग इधर-उधर भाग रहे थे, और उसी मोहल्ले में रवि का घर था। मेरा दिल सन्न रह गया। मैं घिसटते हुए उस तरफ भागी। चारों तरफ धुआं था, लोग चिल्ला रहे थे, और तभी मेरी नजर रवि पर पड़ी।
जो तीसरी मंजिल पर फंसा हुआ था। वो बालकनी में चिल्ला रहा था। उसकी पत्नी और बच्चा भी वहीं थे। लोग नीचे देख रहे थे, पर कोई ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने देखा, सीढ़ियां टूट चुकी थीं। ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। लोग बस कह रहे थे, तो ये सब जल जाएंगे। मेरा दिल कांप उठा। चाहे उसने मुझे कितनी भी गालियां दी हों, आखिरकार वो मेरा खून था, मेरा बेटा था। मैंने बिना सोचे समझे दौड़ लगा दी। लोगों ने रोका, हट बुढ़िया, तू कहाँ जाएगी? तू तो खुद ठीक से चल भी नहीं सकती। पर मैं भागती रही। मैं पीछे के रास्ते से गई। वहां दीवार थी, जिस पर चढ़कर खिड़की तक पहुंचा जा सकता था। मेरे हाथ-पाँव वैसे ही सड़े हुए, लेकिन उस वक़्त ना मुझे मेरे दर्द का होश था, ना ही कमज़ोरी का। मैंने दीवार पकड़कर खुद को ऊपर खींचा। मेरे नाखून टूट गए, खून भी बहने लगा, पर मैंने हार नहीं मानी। आखिरकार मैं खिड़की तक पहुंच गई। अंदर धुआं ही धुआं था। रवि घबराया हुआ था। वो बस चिल्लाए जा रहा था। उसकी बीवी बच्चा छाती से लगाए काँप रही थी। मैंने चीखकर कहा, रवि डर मत, माँ आ गई है। वह हैरानी से मुझे देखता रह गया। मैंने पहले उसकी बीवी और बच्चे को नीचे रस्सी के सहारे लोगों तक पहुंचाया। फिर मैंने रवि का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। जब वो नीचे कूद गया, तो लोग तालियां बजाने लगे। अब मेरी बारी थी। मैं बाहर निकलने ही वाली थी, तभी छत का एक हिस्सा गिरा और मेरे ऊपर आ गया। लोग चिल्लाए, बुढ़िया फंस गई। पर उस वक्त मेरे चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। मैंने अपने बेटे को बचा लिया। जब तक लोगों ने मुझे बाहर निकाला, मैं बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। रवि मेरे पास आया, मेरी गोदी में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मैंने तुझे कभी अपना नहीं माना। तुझे धक्का दिया, गालियां दी, और तूने आज मेरी जान बचा ली। माँ, मुझे माफ कर दे। मैंने कांपते हुए हाथ से उसके बाल सहलाए और बस इतना कहा, बेटा, माँ कभी दुश्मन नहीं हो सकती। वो दिन गुजर गया। आग बुझी, जख्म भर गए, लेकिन जो बदला था, वो था लोगों का नजरिया। रवि अब हर रोज मेरे पास आकर बैठता है, मुझे दवा देता है, मेरा हालचाल पूछता है, और उसकी आंखों में वही पश्चाताप झलकता है जो कभी उसके शब्दों में नहीं था। सीमा मुझे पहले से भी ज्यादा संभालती है, और वही पड़ोसी जो कभी मुझे देखते ही रास्ता बदल लेते थे, अब हाथ जोड़कर सलाम करते हैं। आज जब मैं उन लम्हों को याद करती हूँ, तो बस इतना समझ आता है कि इस दुनिया में इंसान की कीमत उसके चेहरे, शरीर या बीमारी से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और दिल की अच्छाई से तय होती है। जिसने दिल साफ रखा, वही सबसे बड़ा इंसान है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।